हम लोग को पता चला कि चोरकट्टा मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक गांव है जहां वृद्ध दंपति की हत्या की गई है और उसका छानबीन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। साथ ही अन्य थानाओं को भी उसमें लगाया गया, जैसे शिकारीपाड़ा, जामा और मुफस्सिल टाउन थाना, सभी थाना का संयुक्त रूप से अनुसंधान किया गया, जिसमें वो हत्या करने के कारणों के बारे में पता लगाए। इसमें उल्लेखनीय बात है कि इसमें जिसने हत्या किया है और जिसकी हत्या हुई है उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। तो छोटी बेटी का हस्बैंड जो उसका दामाद है वही अपने सास ससुर का हत्या किया। चूँकि इसके पीछे का कारण आर्थिक रूप से जब ये लोग कमज़ोर थे उसमें वो अपना ससुर का मदद किया करता था। कालांतर में मृतक के पास काफ़ी ज़मीन है जिसको बेचा, उससे उसको लाभ हुआ, लेकिन वो बेचे हुए पैसे को अपने बड़ी बेटी को दिया करता था और अपने बेटे और छोटी बहन को नहीं देता था, जिसके कारण ये उनसे मांगना चाहता था पैसा। और जिस रात को 19 तारीख का रात को, चूँकि उसका बेटा अपने ससुराल मनसा पूजा में गया था, वो जानता था कि घर में खाली सास और ससुर हैं, वो घर में आकर उनसे पैसा के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन लोगों ने उसको कुछ भी देने से इनकार किया, साथ ही भला बुरा कहा और उसको घर से निकल जाने को कहा। इसी में वो आक्रोश में था, फिर किसी तरह घर में रहा, लोग साथ में रहे और उसी गुस्सा में वो घर में जो उपलब्ध जो ईंटा था, अन्य पीढ़ा वगैरह था, जिससे ससुर को पहले मारा। और तो उसकी सास बाहर गई हुई थी बाथरूम अपने, वो आके देखी तो उसको विरोध की, तो अब तो राज खुल गया, तो उसको ही मारा। और दोनों की मृत्यु के पश्चात वो घर से कुछ सोने का चेन और अंगूठी और बेसर वगैरह ले गया था। और इस तरह से अनुसंधान में आया और इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये अपना कन्फेस भी किया कि इसने घटना किया है। और घटना में जो पहना था टी शर्ट, उसमें खून लगा, वो बरामद हुआ। मृतक का मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ जहां रखा था। साथ ही इसके घर से सोने का लॉकेट और जो सामान जो यहाँ से चोरी करके ले गया था अपने ससुराल से, सभी इसकी निशानदेही पर बरामदगी की गई है। सर, क्या एविडेंस नष्ट करने का भी प्रयास किया था क्या? सारा चीज़ इसके पास था, मोबाइल लेके गया था यहाँ से, यहाँ मारने के पश्चात घर में ही नहा वहाँ के गया, इसलिए बाहर खून का जो दाग धब्बा निकलते हुए हम लोग को नहीं दिखा। क्योंकि ये अपने मोबाइल से अंतिम कॉल मृतक के मोबाइल पर जो गया था, इसी के मोबाइल से गया है और इसका उस समय का लोकेशन उसी गांव में था। पूछताछ के क्रम में इसने साफ इनकार किया कि मैं झारखंड आया नहीं हूं, लेकिन तकनीकी रूप से ये उस गांव में उस दिन था जिस दिन घटना हुआ है। तो प्रारंभिक जो संदेह इस पर गया और उस पर अनुसंधान करने के पश्चात इसने जो कन्फेस किया और जो उसकी सारी सामग्री उसके पोजीशन से, उसके निशानदेही से बरामद हुआ और इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इसने ही उसकी हत्या की है। और सीसीटीवी फुटेज में हम लोग भी देखे जिसमें ये अकेले ही उसमें दिखा है। तो सर, क्या ये पूरा हत्या करने तो था ही, अगर उनको मिल जाता तो संभवतः नहीं मारता, लेकिन नहीं मिला, इसका गुस्सा था जिसके चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये तो हुआ कि योजना बना के ही आया सर। अब ये अभियुक्त का मनोस्थिति है, अब वो क्या योजना बनाया, चूँकि इसमें और ग्रुप के लोग नहीं थे, वो खुद अकेले आया था, अपना ससुराल आना जाना रेगुलर बेसिस पर होता ही है। अब वो किसी के इंसान के मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ वो खुद जान सकता है कि किसी योजना बना के आया था, लेकिन घटना इसके द्वारा की गई है, उसका सारा एविडेंस इसके खिलाफ में है और पुख्ता सबूत भी है। हाँ बस आप रस्सी गिरा दीजिए और बाहर हट। उठा लगा, शादी होने वाला था, कहीं कुछ पैसा वैसा भी लोग दे दिया था, तय सुबह कर लिया था। हम शादी करेंगे तो फिर कैसे कैसे होते, ये लोग आपस में रजामंदी था, शादी कर लिया तो बीजा नहीं हुआ।